हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु एजुकेशनल संसार। साथियों, आज हम नंबर सिस्टम के तहत विभाज्यता के नियम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। हमने पिछली वीडियो में विभाज्यता के नियम पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर अभी आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, जिससे आपको प्रैक्टिस जो हम कराएं वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन आज कराते हैं आप सभी को। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, एक स्टार 381, ठीक है, ये संख्या जो हमारा 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो हमें बताना है कि स्टार के स्थान पे कौन सा संख्या या कौन सा अंक आएगा, ठीक है, जो 11 से विभाज्य हो। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था विभाज्यता के नियम में 11 का जो नियम था वो क्या था कि यदि सम और विषम स्थानों के अंकों का अंतर, ठीक है, 11 से विभाज्य होता है तो पूरी संख्या जो होगी वो 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये हमारा विषम स्थान है और ये हमारा विषम स्थान है, इसको हम ऐड करेंगे, यानी स्टार प्लस 8 ये, ठीक है, और सम स्थानों के अंकों का योग 3 + 1, ठीक है। तो x ये हो जाएगा स्टार प्लस 8 -4 या फिर स्टार प्लस 7, ठीक है, 7 नहीं 4। अब यहाँ पे हम स्टार की जगह पे कौन सा नंबर लिखें जो 11 का गुणज हो या 11 से विभाज्य हो। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसमें ऑप्शन में 7, ठीक है, और 7 में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 11। अब 11 से विभाज्य है, ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वो 11 होगा। यानी स्टार के स्थान पे कितना होगा, 11 नहीं, स्टार के स्थान पे हमारा कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो पहले का जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्टार का न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए कि 451 स्टार 603 संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो। संख्या दिया हुआ है 451 स्टार 603। अब इस स्टार की जगह पे कौन सा संख्या रखा जाए, ठीक है, कौन सा अंक रखा जाए कि जिससे जो संख्या है वो 9 से पूरा विभाज्य हो। ठीक है, तो हमने 9 की विभाज्यता के नियम में क्या पढ़ा था कि यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो सभी अंकों को हम ऐड करेंगे, 4 + 5 + 1 प्लस स्टार, ठीक है, प्लस 6 + 0 + 3, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 4 16, 16 और 3 19, 19 प्लस स्टार। ठीक है, अब स्टार की जगह पे हम कौन सा अंक रखें जिससे 9 से जो विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 9 का टेबल हम देखते हैं कितना होता है हमारा, 9 त्रिक 27। ठीक है, 9 की जगह पे हम क्या रखेंगे, देख रहे हैं कि अगर स्टार की जगह पे हम 8 रख दें ऑप्शन के हिसाब से तो 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27। और 27 हमारा क्या होता है, 9 से विभाज्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा आंसर सही होगा वो कितना होगा, स्टार की जगह पे कितना होगा, 8, कितना होगा 8। ठीक है, तो 8 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे हम 8 रख देते हैं तो संख्या जो होगा हमारा वो क्या होगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 8 रख दीजिए, ठीक है, और भाग कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 आता है। तो कोई भी संख्या है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, जब हम उस संख्या में 899 से, ठीक है, 899 से भाग देते हैं तो शेषफल जो अब आता है हमारा वो कितना आता है,
63 आता है। तो यदि उस संख्या को 29 से भाग दिया जाए, अब इसी संख्या को 29 से भाग कर दिया जाए, ठीक है, इसी संख्या को 29 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल हमारा कितना आएगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। और इस बार टेट, सुपर टेट का लेवल बढ़ गया है तो क्वेश्चन का लेवल भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस भाजक से जो हमारा रिमाइंडर आया है, ठीक है, उसमें हम भाग कर देंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वही शेषफल हो जाएगा। तो 29 दूना कितना होगा हमारा 58, और 13 से 8 के कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे शेषफल हमारा 5 आया। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो हम जितना हमारा शेषफल पहले क्वेश्चन में आता है तो दूसरे क्वेश्चन में जो हमारा भाजक होगा, ठीक है, उसी से हम शेषफल में भाग दे देंगे और जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो 5 सही होगा। कितना होगा 5 सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 3 द्वारा विभाज्य 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 45 है, इनमें से लघुत्तम संख्या क्या होगी। क्वेश्चन लिखा है 3 द्वारा विभाज्य 3 अनुक्रमिक, यानी 3 क्रमागत संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य होने का मतलब है कि सभी संख्याएं 3 के गुणज होंगी, ठीक है। तो मान लीजिए हम पहला मान लेते हैं 3x, और दूसरा मान लेते हैं हम 3x + 3, और तीसरा मान लेते हैं हम 3x + 6, ठीक है। अब इन तीनों का योग जो दिया गया है वो 45 है। तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो 3x + 3x + 3 और +3x + 6 बराबर हमारा दिया है योग कितना 45, ठीक है। जोड़ेंगे हम 3 और 3 6, 6 3 9, यानी हो जाएगा 9x, और 6 और 3 ये हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। अब 9 हमारा उधर जाएगा तो 45 - 9, तो 45 से हम 9 निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 36, ठीक है। और जब x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारा वो आएगा 4। अब x की वैल्यू जो हमारा आया है 4, लेकिन हमें बताना है क्वेश्चन में लघुत्तम संख्या यानी छोटी संख्या कौन सी होगी। तो छोटी संख्या हमारा यही होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे 3x, तो 3 की जगह पे हम 4 रख देंगे और हो जाएगा हमारा 12। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 12 होगा, ठीक है। कितना होगा 12। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आप सभी लोग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपनी नोट्स में इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन जो होगा वो कुछ लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा आप सभी को, क्योंकि नई शिक्षा नीति कह दिया है कि इस बार टेट का जो लेवल होगा क्वेश्चन पूछने का वो बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप तैयारी अपना बेहतर करिए, तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम जब आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, दिए गए मान में 15 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमारे पास ऑप्शन है 75, और ऑप्शन 3 है हमारा 43 65, और ऑप्शन 4 है हमारा 22 75। और ये इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो 15 से विभाज्य होने का नियम क्या था, जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो, ठीक है, वो 15 से विभाज्य होगा। और हमने क्या बताया था, तो पहले हम 3 से चेक करेंगे। 3 में क्या था कि अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। और 5 का जो नियम था विभाज्यता का कि अगर आखिरी अंक, ठीक है, इकाई का अंक 5 है,
या शून्य है, ठीक है, तो पूरी संख्या क्या होगी, वो 5 से विभाज्य होगा। तो हम देखते हैं कि पहले तो 5 सभी के लास्ट में है, ठीक है, तो 5 पे हम नहीं चेक करेंगे, अब चेक करेंगे 3 का। अगर 3 वाला मिल जाता है तो वो जो 3 से विभाज्य होगा वही 5 से भी विभाज्य होगा और 3 से, यानी 15 से वो विभाज्य हो जाएगा। तो जोड़ेंगे 2 3 5, 5 और 6 11 और 11 और 5 16, 16 हमारा 3 से विभाज्य नहीं होता है। 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16, ये भी हमारा 3 से विभाज्य नहीं होता है। इसको चेक करेंगे, 4 और 3 7, 7 6 13, 13 5 18। अब ये हमारा संख्या 18 3 से विभाज्य है, 3 6 18 होता है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं देखेंगे, आंसर हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी 43 65 सही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। 4 अंकों की वह बड़ी से संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है, 9999, ये होता है हमारा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसमें कहा है कि कौन सी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो 88 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो क्या करेंगे हम, बड़ी से बड़ी संख्या में पहले हम 88 से भाग करेंगे, ठीक है, 88 से हम भाग करेंगे तो देखेंगे पहली बार हमारा 1 टाइम जाएगा, 9 से 8 गए 1 और 9 से 8 गए 1, हमने उतारा। अब भी हमारा 1 टाइम जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 88, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 से 8 गए 1 और यहाँ बचेगा हमारा 11, 11 से 8 गए 3, ठीक है। अब फिर हम 9 लेंगे और देखेंगे कितने टाइम जाएगा हमारा, अभी जाता है 3 टाइम ले जाएंगे, ठीक है, तो 3 8 24 और 3 8 24 हो 2 26 और 9 से 4 के कितना होगा 5, ठीक है, 5 होता है, ठीक है, 11 से 6 के 5, तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 9 से 5 के 4, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 9944 होगा, यानी 9944 संख्या जो होगा वो बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जो 88 से विभाज्य होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस संख्या से विभाज्य होगा। अब कोई संख्या है, ठीक है, वो 11 से भी विभाज्य है और 13 से भी विभाज्य है, ठीक है, दोनों से विभाज्य है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन जो है इसका हम जानते हैं, जो 11 और 13 से अगर विभाज्य है तो 11 और 13 का वो संख्या गुणज भी होगा, ठीक है, यानी 11 के भी टेबल में आएगा और 13 के भी टेबल में आएगा, या फिर 11 गुणे 13 इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे जो भी होगा और उससे भाग करेंगे तब भी वो संख्या कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो आंसर सही होगा हमारा वो 11 गुणे 13 सही होगा, ठीक है, यानी 11 और 13 से वो संख्या विभाज्य होगा जो इस रूप में रहेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 65 72 3x, 65 72 3x। अब ये संख्या जो है 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, तो x की जगह पे क्या रखा जाए। हमने विभाज्यता के नियम में आप सभी को बताया था कि इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्याओं का योग, ठीक है, योग नहीं, इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है, ठीक है, तो पूरी संख्या क्या होगा 8 से विभाज्य होगा। तो हम
इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान की संख्याओं को ले लेते हैं 2, 3x। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखा जाए जो 8 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से हम कर लेते हैं। पहले देखेंगे ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, 2 है, 0 है, 4 है और 6 है। तो पहले हम 2 रख के देखते हैं यक्स की जगह पे, तो हो जाएगा हमारा 232, ठीक है। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूना 16, 13 से 6 गए 7, ये कैंसिल और 2, 8 9 72। यहाँ पे हमारा 8 से 2 रखने पर विभाज्य हो जाता है, ठीक है। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे जब हम इकाई के स्थान पे 2 रख देते हैं तो तीनों अंकों से बनी संख्या जो है वो 8 से विभाज्य हो जाता है। तो इस प्रकार जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो 2 सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। अब ऑप्शन है हमारे पास 30, 33, 10 और ए हो गया। ऑप्शन बी है हमारे पास 37, 33, 55। ऑप्शन सी है हमारे पास 30, 33, 75 और ऑप्शन डी है हमारे पास 22, 0, 4। इसमें हमें बताना है कौन सी संख्या है जो 25 से विभाज्य होगा। तो ऐसे हम चेक करेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा, ठीक है। अगर सब में हम भाग करेंगे, हर संख्या में जो भी ऑप्शन है सब में 25 से भाग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। तो हम कोई भी ऐसा नंबर उठाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कौन सा सही होगा हमारा। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं 33, 75, ठीक है, 37, 35, 35। अगर ये संख्या 25 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न में किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने पर, ठीक है, उसका जो वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो हो जाएगा इसका गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22, 22 के 0, 4 तियाँ 12, 12 और 2 14, 4 सते 28 और 1 29, 4 तियाँ 12 और 2 14, और ये हो जाएगा हमारा 25 चौका 100। ये भी नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन हम उठाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें ऑप्शन से ही करना चाहिए, नहीं तो हम पूरा दिन लगाते रहेंगे, नहीं लगेगा। ऑप्शन सी लेते हैं हम 30, 33, 75। इसमें 25 से डिवाइड करते हैं और इसमें भी 4 से हम गुणा करते हैं, अपनी आसानी के लिए बना लेते हैं, ठीक है। तो गुणा करेंगे 4 पंचे 20, 4 सते 28 और 2 30, 4 तियाँ 12 और 3 15, फिर 4 तियाँ 12 और 1 13, 4 0 जा 0 1, 4 तियाँ 12 और यहाँ पे हमारा 100 हो जाएगा। अब हम इस 0 से इस 0 को काट देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हम देखते हैं कि ये जो संख्या है 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 30, 33, 75 25 से पूरा विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें ज़्यादातर ऑप्शन से ही करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो ऑप्शन है हमारे पास 315,
ऑप्शन बी है हमारे पास 361, ऑप्शन सी है हमारे पास 345 और ऑप्शन डी है हमारे पास 351। अब 7 से हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि कैसे चेक करते हैं कोई भी संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं। क्या करते हैं, इकाई के अंक में 2 से गुणा करके, ठीक है, शेष संख्या से हम घटा देते हैं। ठीक है, तो इकाई के अंक का हम पहले इसी को चेक करते हैं। इकाई का अंक हमारा 5 है, इसका 2 गुना करेंगे 10 हो जाएगा और 31 से 10 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 21। और 21 हमारा 7 से विभाज्य होता है या नहीं होता है? होता है। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है इस पर अभी तो एक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे यानी 2 हो जाएगा। इकाई का 1 गुणे 2 यानी 2 हो गया। शेष संख्या में जोड़ देते हैं हम, 36 और 2 38। 38 7 से हमारा विभाज्य नहीं है। इस प्रकार जो होगा हमारा आंसर ए सही जाएगा, यानी 315 जो होगा वो 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 13 से विभाज्य है? अब आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं। ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन ए है 1765, ऑप्शन बी है हमारे पास 1768, ऑप्शन सी है हमारे पास 1767 और ऑप्शन डी है हमारे पास 1769। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है वो 13 से विभाज्य है। तो विभाज्यता के नियम ने हमने पढ़ा था कि इकाई के अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ दें और प्राप्त संख्या अगर 13 से विभाज्य होता है तो पूरी संख्या क्या होगा, 13 से विभाज्य हो जाएगा। तो चेक करते हैं हम, पहले कोई ऑप्शन ले लेते हैं इस ऑप्शन को। तो इकाई के अंक यानी इसका हम 5 का 4 गुना करेंगे, हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, अब शेष संख्या हमारा बचा हुआ है 176, इसमें 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 और 7 और 2 9 और ये 196। अब 196 हम जानते हैं कि 13 के टेबल में नहीं आता, यानी ये 13 से डिवाइड नहीं है। इसको चेक करते हैं। इकाई का अंक का 4 गुना करेंगे यानी 8 गुणे 4 32। अब शेष संख्या में हम 32 ऐड करेंगे, 6 2 8 7 3 10 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखेंगे कि 208, 8 का 4 गुना करेंगे, 8 चौक 32। ठीक है, 32 20 में हम 32 ऐड करेंगे तो 3 2 5, ये आ गया हमारा 52। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 52 जो है वो 13 से डिविजिबल होता है। ठीक है, 13 चौक के 52 होता है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो, यानी 1768 जो होगा वो 4 से नहीं, मतलब 1768 जो है वो 13 से विभाज्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लिखा है कि 5 6 7 स्टार 3 यदि 3 से विभाज्य है तो स्टार की जगह पर क्या आएगा? अब ये संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता का नियम फिर हम वही लगाएंगे कि अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होता है तो पूरी संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 18 और 21। अब 21 हम देख रहे हैं कि ये विभाज्य है 3 से। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे पास दिया है 0। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास होगा 0 सही होगा। ठीक है, क्योंकि 21 हमारा वैसे भी विभाज्य है तो, और 0 सिर्फ रखने पर ही 21 रहता है, तभी वो 3 से विभाज्य होगा। बाकी हम कोई भी संख्या रख देंगे तो वो
3 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो साथियों आज का वीडियो बस यहीं तक का। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो अगली वीडियो में चलिए हम फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।